होमवर्क यक। एक ऐसे साधारण लड़के की कहानी है जो अपना स्कूल का होमवर्क करना नहीं चाहता। यह कहानी केवल उसकी परेशानी को नहीं, बल्कि बच्चों के होमवर्क न करने के 5 प्रमुख कारणों को उजागर करती है। बच्चे इसलिए होमवर्क टालते क्योंकि वे आलसी हैं या उन्हें असाइनमेंट समझ में नहीं आते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे बच्चे हैं और उनकी अपनी जरूरतें और इच्छाएं होती हैं। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि बच्चों की जरूरतों को समझना और उन्हें प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। शिक्षकों और छात्रों के बीच एक समझौता होना चाहिए, जहां बच्चों की आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए उन्हें शिक्षा का सही मार्गदर्शन मिल सके। तो आइए इस कहानी में देखते हैं कि कैसे शिक्षक और छात्र के बीच एक समझौता होता है और यह समझौता बच्चों की भलाई के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या यह समझौता सही दिशा में है या नहीं, यह जानने के लिए कहानी को गहराई से देखते हैं और समझते हैं कि यह बच्चों की शिक्षा और उनके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। जब जमाल ने दरवाजा खोला तो उसकी मां समझ गई कि कुछ गलत है। वह रोने वाला लग रहा था। जमाल, क्या बात है? उसकी मां ने पूछा। होमवर्क, जमाल चिल्लाया। होमवर्क, उफ़्फ़ा, मैं अब और होमवर्क नहीं करूंगा। अब जमाल की मां बहुत चिंतित हो गईं। उन्होंने कभी जमाल को इस तरह बात करते नहीं सुना था और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि जमाल को होमवर्क करना पसंद नहीं है। असल में जब भी उसकी मां ने पूछा कि क्या उसने होमवर्क कर लिया है, तो वह हमेशा हां कहता था। मेरी टीचर आपसे मिलना चाहती हैं, जमाल ने कहा। ठीक है, उसकी मां ने कहा, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम पहले बात करें, उससे पहले कि हम आपकी टीचर से मिलें। मेरा मानना है कि यह सही समय है। जमाल और उसकी मां ने लंबे समय तक बात की और इस दौरान उसकी मां कुछ लिख रही थी। जमाल ये देखकर हंस पड़ा, मानो उसकी मां होमवर्क कर रही हो। और क्या आप जानते हैं, वह सच में होमवर्क कर रही थी। फिर उसकी मां ने कहा, जमाल, अब जब हम बात कर चुके हैं तो मैं चाहती हूं कि आज रात तुम अपना होमवर्क सबसे अच्छा करने की कोशिश करो। कल सुबह हम साथ में स्कूल चलेंगे। जमाल ने सहमति जताई और उसकी मां अपने होमवर्क में लग गई। अगले दिन जमाल, उसकी मां और उसकी टीचर ने स्कूल शुरू होने से पहले मुलाकात की। जमाल डरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि क्या होगा और यह सब उसकी गलती थी क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। होमवर्क, उफ, उसने अपने आप से बड़बड़ाया। मैंने वह सुना, उसकी टीचर ने कहा। फिर उसकी मां बोली, जमाल और मैंने कल रात इस स्थिति पर चर्चा की और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि वह भविष्य में अपना होमवर्क करेगा। मैं यह भी चाहती हूं कि आप उसके कारणों को सुने। ये कारण है, बहाने नहीं। कृपया जमाल को समझाने दें जैसा कि उसने मुझे समझाया था। अब जमाल वाकई में डर गया था। उसे टीचर से बात करनी थी और उन्हें बताना था कि उसने होमवर्क क्यों नहीं किया। जमाल ने कुछ पल सोचा, गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मुझे कुछ समय चाहिए खेलने के लिए। मैं सारा दिन स्कूल में बिताता हूं और फिर मेरे टीचर चाहते हैं कि मैं बाकी दिन होमवर्क करूं। मुझे अपनी माँ, भाई और बहन के साथ समय बिताना पसंद है। मुझे अपने काम भी करने होते हैं और माँ की मदद भी करनी होती है क्योंकि मेरे पिताजी हमारे साथ नहीं रहते। जब मैं सच में होमवर्क करने की कोशिश करता हूँ तो इसमें बहुत समय लग जाता है और मैं माँ की मदद नहीं कर पाता। मुझे पता है कि इससे वह उदास और कभी कभी गुस्से में हो जाती है। कभी कभी मुझे इतना होमवर्क मिल जाता है कि मुझे इसे अपने दोस्तों से नकल करनी पड़ती है। मुझे पता है कि यह चीटिंग है, लेकिन मैं कुछ तो जमा करना चाहता हूँ। जब मैं होमवर्क कर लेता हूँ तो इसे वापस पाने में इतना समय लग जाता है कि मैं इससे कुछ सीख नहीं पाता। इस बीच आप कुछ और सिखा रहे होते हैं, मैं बस खो जाता हूँ। जमाल की टीचर ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि तुम इतने समझदार हो।
तुमने बहुत अच्छे बिंदु उठाए हैं और मुझे इन्हें गंभीरता से लेना होगा। वास्तव में सभी टीचर्स को इन्हें सुनना चाहिए। मैं भविष्य में होमवर्क देते समय तुम्हारे विचारों पर ध्यान दूंगी। मैं चाहती हूं कि तुम सभी टीचर्स से बात करो। क्या तुम ऐसा करोगे? जमाल ने सहमति जताई और उसने स्कूल के अगले ओपन हाउस में सभी टीचर्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से बात की। वह डरा हुआ था, लेकिन उसने बेहतरीन बातें की। वास्तव में स्कूल ने होमवर्क देने का तरीका बदल दिया। यह स्टूडेंट्स के लिए आसान हो गया और वे इसे पूरा करके उससे सीख पाए। उनके पास खेलने और अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी कुछ समय बच गया। अब जमाल अपना होमवर्क करता है और वास्तव में इसे करने की प्रतीक्षा करता है। अब उसकी मां को पूछने की जरूरत नहीं है कि होमवर्क पूरा हुआ या नहीं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसी तरह की और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल नटखट आर्या को सब्सक्राइब करना ना भूलें।